हे गाइस, दिस इज जीडीएस प्रिंस हियर। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस का 2023 का जो बिहार का पेपर है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट टू ओपन अ डोमेस्टिक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट? यानी कि डोमेस्टिक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम कितना डिपॉजिट करना पड़ता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा 200 रुपीज़। उसके बाद दूसरा, द इन्वेस्टर ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड विल गेट, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशक को क्या मिलेगा? तो यहाँ पे ए, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.50% फिक्स्ड रेट पर एनम पेबल सेमी एनुअली ऑन द नॉमिनल वैल्यू, एंड बी, अर्न रिटर्न्स लिंक टू गोल्ड प्राइसेस। तो यानी कि ए एंड बी दोनों सही है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा, a many to one solution for collection of telephone bills, electricity bills, examination fee, taxes, university fee, school fee, etc. and payment is made centrally is called। तो टेलीफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा शुल्क, कर, विश्वविद्यालय शुल्क, स्कूल शुल्क आदि के संग्रह और केंद्रीय भुगतान के लिए अनेक से अनेक समाधान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बिल मेल सर्विस, ई पोस्ट, ई पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ई पेमेंट कहा जाता है। बात चौथा, दीनदयाल स्पर्श योजना टू अवार्ड चिल्ड्रन इन क्लास कैटेगरी ऑफ। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए श्रेणी यानी कि कौन से क्लास को जो है वो दिया जाता है दीनदयाल स्पर्श योजना अवार्ड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा बी, 6 to 9 स्टैंडर्ड के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद फिफ्थ, हु विल फिक्स द वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस? नाइट पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग आवर्स है वो कौन फिक्स करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा हेड ऑफ द सर्कल। उसके बाद सिक्स, मेल बैग्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन अ कैश ऑफिस एंड द सब ऑफिस आर डिनोटेड इन द ड्यू मेल लिस्ट बाय द डिस्टिंग्विशिंग सिंबल। एक नगद कार्यालय और उप कार्यालय के बीच आधार प्रदान किए गए मेल बैग्स को विशिष्ट मेल द्वारा नियत मेल सूचियों में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे आपका एप सिंबल जो है वो यूज होता है। मेल बैग्स एक्सचेंज बिटवीन अ कैश ऑफिस एंड द सब ऑफिस जो नोट किया जाता है ड्यू मेल लिस्ट में, उसका जो सिंबल होता है वो एफ होता है। उसके बाद सेवन, लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ओनली ऑफ। केवल पत्रों के लिए चिन्हित लेटर बॉक्स का उपयोग केवल पोस्टिंग के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड, लेटर्स फॉर ऑल आर्टिकल्स एंड बोथ ए एंड बी, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। सिर्फ लेटर बॉक्स मार्क किया गया लेटर जो है वो पोस्ट कार्ड एंड लेटर कार्ड्स के लिए ही यूज़ किया जाएगा, ऑल आर्टिकल्स के लिए नहीं किया जाएगा। उसके बाद एट, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन पोस्टल सर्विस बोर्ड? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है मोस्टली। तो दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दी पोस्टल सर्विस बोर्ड? तो पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने मेंबर रहते हैं? तो 6 मेंबर। एंड चेयरमैन पूछा जाता है तो एक चेयरमैन रहता है। और पूछा जाता है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने चेयरमैन और कितने मेंबर्स रहते हैं? तो एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स रहते हैं। तो ये खास करके आपको याद कर लेना है। उसके बाद स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स कैन बी इंश्योर्ड फॉर अप टू, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स कैन बी इंश्योर्ड अप टू 1 लाख, आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 10, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन कस्टमाइज माई स्टैम्प सीट? तो एक कस्टमाइज माई स्टैम्प सीट की कीमत कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा 300 रुपीज़। Which of the following sentence is correct? Article addressed to other person or firm's care of post box numbers are not delivered through the post box except, अन्य व्यक्ति या फर्मों को मार्फत पोस्ट बॉक्स नंबर को संबंधित आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किए जाते हैं सिवाय एक, आर्टिकल एड्रेसेड टू लेजिटिमेट पर्सनल और फॉर्म रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स। दूसरा, आर्टिकल एड्रेसेड टू फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट ऑफ द रेंटर। तीसरा, आर्टिकल एड्रेसेड टू वर्ड्स ट्रेनी और इनमेट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉन अथॉरिटी। एंड चौथा, आर्टिकल एड्रेसेड टू कैजुअल विजिटर्स एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव से स्टेइंग विद द रेंटर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? उसका यहाँ पे पहला, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, चारों के चारों जो ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर राइट आ जाएगा सी। उसके बाद, बैग रिटर्न एम्प्टी टू यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ या पीओ आर ट्रीटेड एज, यानी कि बैग जो है वो एम्प्टी आता है। यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस या तो फिर पोस्ट ऑफिस, जो उसको क्या ट्रीट किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा पैकेट बैग्स ट्रीट किया जाएगा।
द मेल ऑफिस विच डील्स ओनली विथ क्लोज बैग्स इज कॉल्ड। मेल कार्यालय जो केवल बंद थैलों से संबंधित कार्य करता है उसको क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ट्रांजिट मेल ऑफिस। बाद व्हाट इज पोस्ट बैग? पोस्ट बैग क्या है? नेम ऑफ द बैग इन विच पोस्टमैन कैरीज लेटर्स वाइल डिलीवरी। सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन बैग टू द रेंटर इन अ लॉक्ड कंडीशन। नेम ऑफ द बैग इन विच कैनवास बैग्स आर पुट टुगेदर एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन बैग टू द रेंटर इन लॉक्ड कंडीशन, यानी कि जो रेंटर है उसको डिलीवर किया जाता है लॉक्ड कंडीशन में सभी आर्टिकल्स को बैग में। लॉक स्थिति में किराएदार को एक बैग में डाक सामग्री की वितरण प्रणाली। What are the documents to be attached with the application for recall of articles? आर्टिकल को वापस लेने के लिए आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए? स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द रीजन वाई द रिकॉल इज sought for, prescribed fee in the shape of postage stamps affixed in the application, copy of the original receipt in respect of insured are register और स्पीड पोस्ट। तो यहाँ पे आपका सारे के सारे आंसर जो है वो सही आ जाएंगे, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही आ जाएंगे। ए आर्टिकल इज अ वर्नाक्युलर आर्टिकल ऑन विच द इनकरेक्ट डेस्टिनेशन हैज़ बीन रिटन इन इंग्लिश बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। एक आर्टिकल एक स्थानीय भाषा का आर्टिकल है जिस पर पोस्टिंग के कार्यालय द्वारा गलत गंतव्य अंग्रेजी में लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिस डायरेक्टेड आर्टिकल, मिस सेंट आर्टिकल, मिस रूटेड आर्टिकल एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। रिटर्न लेटर ऑफिस डील्स विथ अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज आर्टिकल्स, रिडेक्ट एंड रिकॉल्ड आर्टिकल्स, यानी कि आरएलओ ऑफिस जो है वो किसके साथ डील करती है? अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज आर्टिकल्स या तो फिर रिडेक्ट एंड रिकॉर्ड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन पे दिया गया है कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, बी में सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट, सी में पहला एंड दूसरा दोनों सही है, डी में पहला एंड दूसरा दोनों गलत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है कि रिटर्न लेटर ऑफिस जो है वो अनक्लेम एंड रिफ्यूज आर्टिकल्स के साथ डील करता है, रिडेक्ट एंड रिकॉर्ड आर्टिकल्स के साथ डील नहीं करता है। इसके बाद क्या हुआ? विच क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विथ मेथड ऑफ एड्रेसिंग, यानी कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में कौन से क्लोज में मेथड ऑफ एड्रेसिंग का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ गया क्लॉज 26 में, पोस्ट ऑफिस गाइड के क्लॉज 26 में मेथड ऑफ एड्रेसिंग के बारे में बताया गया है। Station bundles are prepared ordinarily when the number of articles either paid or unpaid for any office exceed, यानी कि स्टेशन बंडल सामान्यतः तब तैयार किए जाते हैं जब किसी कार्यालय के भुगतान या भुगतान न किए गए आर्टिकल्स की संख्या सीमा से अधिक हो। तो 14 से ज़्यादा होते हैं तब स्टेशन बंडल बनाए जाते हैं। उसके बाद 20 Who is authorized to issue sanction for prepayment of postage in cash? नकद में डाक व्यय के पूर्व भुगतान के लिए स्वीकृति जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा हेड ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल प्रमुख। द वेट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड, एक अपंजीकृत पार्सल की अधिकतम भार सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा एक अनरजिस्टर्ड पार्सल जो है वो 4 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 22वां व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर बुकिंग इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट्स, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक किए जाने वाले पैकेटों की बुकिंग के लिए अधिकतम भार सीमा क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा अप टू 2 किलोग्राम। एवरी आर्टिकल शुड बियर नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑन द बॉटम लोअर कॉर्नर ऑफ द पर्पस ऑफ, प्रत्येक आर्टिकल के निचले कोने पर प्रेषक का नाम और पता होना चाहिए का प्रयोजन है। तो ए इन केस ऑफ नॉन डिलीवर to return it to the sender unopened and without delay. A large number of unregistered articles are destroyed every year in various letter office, both A and B and none of this. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा A and B, both A and B। अगर आपने एड्रेस लिखा है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, अगर डिलीवर नहीं होता है वो आर्टिकल तो आपको आपके पते पर जहाँ पे आपने बॉटम लोअर कॉर्नर पे लिखा होगा वहाँ पे आपको वापस भेज दिया जाएगा। और अगर नहीं भेजा जाता है, आपने नहीं लिखा है, तो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है हर साल रिटर्न लेटर ऑफिस के दौरान। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही आ जाएगा। वो इज़ द हेड ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस, जो आर्मी पोस्टल सर्विस होते हैं उसका हेड कौन होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल APS न्यू दिल्ली। बाद how the premature closure of senior citizen savings scheme account after 1 year but before 2 year from the date of opening of account is regularized, अगर आप जो है वो
प्रीमेच्योर क्लोजर कराते हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 1 साल के बाद और 2 साल के पहले, तो आपके ऊपर ये लिए क्या लागू पड़ता है यहाँ पे नीचे पर से। तो नो इंटरेस्ट विल बी पेबल एंड इफ एनी इंटरेस्ट पेड इन अकाउंट शॉल बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल बी एन अकाउंट इक्वल टू 1.5% will be deducted from the principal amount and amount equal to 1% will be deducted from the principal amount and no deduction will be made। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा एन अमाउंट इक्वल टू 1.5% will be deducted from the principal amount। But 26, read the following statements about सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि खाता के बारे में निम्नलिखित में से बयान पढ़े। तो यहाँ पे विड्रॉल में बी टेकन फ्रॉम अकाउंट आफ्टर गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ मैच्योरिटी 18 years and account can be closed after 21 years from the date of opening account of opening। तो यहाँ पे आपका राइट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके दोनों सही आ जाएंगे। विड्रॉ में बी टेकन फ्रॉम अकाउंट आफ्टर गर्ल चाइल्ड अटेन्स दी एज ऑफ मैच्योरिटी, 18 साल के बाद भी ले सकते हैं एंड 21 साल पे भी आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। The postage chargeable on the delivery of official postal articles when postage is insufficiently paid is। जब एक डाक शुल्क का भुगतान अपर्याप्त रूप से किया जाता है तो आधिकारिक डाक वस्तुओं के वितरण पर लगने वाला डाक शुल्क क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा इक्वल टू डिफिशियंसी, कमी के बराबर। अगर कोई पोस्टल आर्टिकल है उसको पोस्ट किया गया है बट पूरा भुगतान नहीं किया गया है तो वो आपके भुगतान जो डिलीवरी होता है तब आपका कितना चार्ज लगेगा, तो कमी के बराबर का चार्ज उसमें वसूला जाता है। न्यूज़पेपर in respect of which the rules laid down in the Press and Registration of Books Act 1867 as subsequently amended have not been complied with should be। जिन समाचार पत्रों के संबंध में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 व बाद में संशोधित नियम का पालन नहीं किया गया है से चार्ज लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में चार्ज एट न्यूज़पेपर रेट, चार्ज एट बुक पैकेट रेट, चार्ज एट लेटर रेट एंड ट्रीट एज प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ट्रीट एज प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। सर्कल बैग ऑफिस मीन्स हेड रिकॉर्ड ऑफिस एंड सब रिकॉर्ड ऑफिस इन RMS। postal store depot situated at the postal region headquarters। postal store depot situated at both circle and postal region headquarters and postal store depot situated at the circle headquarters। तो सर्कल बस ऑफिस का मतलब है पोस्टल स्टोर्स डिपोट सिचुएटेड एट दी सर्कल हेड क्वार्टर्स, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द कस्टमर कैन टेक डिलीवरी ऑफ पार्सल्स। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ग्राहक पार्सल का वितरण ले सकते हैं। स्मार्ट डेल, स्मार्ट पोस्ट कियोस्क, स्मार्ट सेल्फ बुकिंग, स्मार्ट पोस्ट इन्फो। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा स्मार्ट पोस्ट कियोस्क। तो यही था GDS to MTS का 2023 का बिहार का पेपर सॉल्यूशन। इसके अलावा मैंने अपनी चैनल पे दूसरे भी सर्कल्स का पेपर सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।